ट्रिकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की सीरीज में एक क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में दिया था, जिसके लिए मैंने कहा था कि इसका आंसर आप बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। उस क्वेश्चन को समझते हैं और साथ में इसके कंसेप्ट को भी समझते हैं। इसका कंसेप्ट का जो बेसिक फंडामेंटल है वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको आप जाकर जरूर देखिए। उसमें मैंने ये बताया था कि कोई भी कैपेसिटर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। तो उस कंसेप्ट को लेकर आज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उस कंसेप्ट का यहाँ पर हम रिवीजन भी करेंगे। इस कंसेप्ट को पूरा समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो अपेरेंटली बहुत एडवांस लगते हैं परंतु होते सिंपल हैं। नीट के स्टूडेंट के लिए थोड़े सिंपल सर्किट बनकर आएंगे, कंसेप्ट सेम रहेगा। जेई के लिए इस तरह के जो सर्किट आएंगे थोड़े एडवांस आएंगे। क्वेश्चन अपेरेंटली कॉम्प्लेक्स होगा परंतु क्वेश्चन सिंपल की कैटेगरी में ही माना जाएगा। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पर है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इस कंसेप्ट को किस तरह से अप्लाई करेंगे। ये वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था कि एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस आर है, मतलब 3 रेजिस्टेंस आर है और एक कैपेसिटर है, और आपको ये बताना है कि जब कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का यानी सैचुरेशन चार्ज का 50% चार्ज हो चुका है, उस समय पर ये जो बीच वाला रेजिस्टर है इसमें करंट कितना फ्लो होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 2-3 स्टेप में सोचना पड़ेगा। पहली स्टेप हमें ये सोचनी पड़ेगी जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो उसका जब ये 50% चार्ज होगा तब कितना होगा। उस मोमेंट पर कैपेसिटर का बिहेवियर किस तरह का होगा, उसका हमें एक नया सर्किट बनाना पड़ेगा और उस सर्किट को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यानी ओवरऑल 4 स्टेप है। पहला, हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है इस सर्किट में, यानी सैचुरेशन पे चार्ज कितना होगा। सेकंड, उसका 50% कितना होगा। थर्ड, 50% के टाइम पर कैपेसिटर का जो बिहेवियर है उस बेसिस पर सर्किट किस तरह का होगा और फिर सर्किट का सॉल्यूशन। 4 स्टेप, सिंपल अप्रोच। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में और कैपेसिटर्स के सर्किट में ये देखा होगा कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तो उस वाली ब्रांच में जिसमें कैपेसिटर लगा होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। पानी की टंकी की तरह होता है। एक बार पानी की टंकी पूरी भर गई, उसके अंदर जो बॉल लगी होती है वो सीधी हो गई, उसमें पानी जाना बंद हो जाता है। ऐसे ये फुल्ली सेचुरेट हो गया तो इसमें करंट जाना बंद हो जाएगा। यानी उस मोमेंट पर मान लेते हैं कि इस पर चार्ज Q है, यहाँ पे माइनस Q है, तो उस मोमेंट पर जब ये सेचुरेट हो चुका है तो जो करंट यहाँ से आएगा, लेट से I1 आ रहा है, तो I1 ऊपर नहीं जाएगा, सारा का सारा I1 करंट इसमें चला जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। और इस वाले सर्किट का, ऊपर वाले सर्किट का एक तरह से इससे कोई लेना देना नहीं, तो उसको एक बार छोड़ते हैं। तो ये जो करंट होगा सीधा से जाकर घूम कर आ रहा है, ये I1 करंट की जो वैल्यू होगी ये E/2R होगी। करेक्ट, सिंपल है। I1 होगा E/2R। इनको छोड़ दीजिए, अलग करके देखिए। उस मोमेंट पे एक खास बात हो रही है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का भी होगा। तो एक बार V निकाल लेते हैं। V कितना होगा, V होगा I1 × R। तो ये हो जाएगा, I1 की वैल्यू लिखेंगे तो E/2। और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसमें तो सेचुरेशन पे इसमें तो कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, तो अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इस पर कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो जो भी ड्रॉप होगा वो यहीं होगा। यानी इसके अक्रॉस सेचुरेशन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E/2 होगा। तो मैक्सिमम चार्ज भी निकल आएगा कि मैक्सिमम चार्ज होगा वो CE/2 होगा। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये भी अपना में क्वेश्चन होता है और यहीं पे पूछा जाता है कि कितना मैक्सिमम होगा, परंतु हमने क्वेश्चन इसके आगे का पूछा है। जब ये 50% चार्ज होगा तो C तो वही रहेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए। जब ये 50% चार्ज होगा E/2 का हाफ, यानी मैक्स 50% जब ये चार्ज होगा कैपेसिटर तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E/4 होगा। उस मोमेंट पर हम देखते हैं सर्किट किस तरह का बनेगा। उस मोमेंट पर ये रेजिस्टेंस R होगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट ये कहता है कि जब कोई भी कैपेसिटर इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है तो इसका जो बिहेवियर है वो एक बैटरी की तरह होता है। तो हम इसको यहाँ से हटाकर एक बैटरी लगा देते हैं, और बैटरी कितने पोटेंशियल की लगाएंगे, E/4 की लगाएंगे, क्योंकि हम उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जब ये 50% चार्ज है। यहाँ पे एक रजिस्टर R लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी और रजिस्टर R लगा हुआ है। ये R है, ये E है, ये R है, और इसमें आपको करंट निकालना है I। ये बहुत सिंपल सा सर्किट है, आप इसको सोल्व कर लीजिए और I की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं अभी I की वैल्यू की डिटेल में नहीं जा रहा, दैट वेरी सिंपल, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट, बट द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर
कि कैपेसिटर किसी भी सर्किट में एक बैटरी की तरह बिहेव करता है और कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज पर जब तक कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, हम उस मोमेंट पर सर्किट में करंट कैपेसिटर को बैटरी की तरह मानकर बैटरी से रिप्लेस करके निकाल सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप अपनी नीट और जेईई की तैयारी को लगातार बनाए रखिए और मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा ट्रिकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगातार।